प्रिय विद्यार्थियों, वाच्य परिवर्तन के क्रम में आज मैं बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले वाक्यों का वाच्य परिवर्तन बताने जा रहा हूँ। इसे ध्यान से देखेंगे। प्रायः इस तरह के वाक्य बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो पहला वाक्य है सह रामायणम पठति। तो कर्तृवाच्य का वाक्य है और यहाँ पर कर्ता सह है। इसमें प्रथमा विभक्ति एक वचन है, इसे हम तृतीया विभक्ति एक वचन में बदलेंगे। सह तौते तम तौतान तेन होता है। तो तृतीया विभक्ति में तेन हो गया कर्ता। इसके बाद रामायणम, यह कर्म है और कर्म में द्वितीया है, तो रामायणम में प्रथमा विभक्ति लगाएंगे। तो रामायणम नपुंसकलिंग शब्द है, प्रथमा विभक्ति एक वचन में भी इसका रूप होगा रामायणम, तेन रामायणम। और क्योंकि यहाँ हम कर्मवाच्य बना रहे हैं तो कर्मवाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार होगी। रामायणम क्योंकि प्रथम पुरुष एक वचन का कर्म है, इसलिए क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन में होगी। पठ में यक प्रत्यय लगा करके आत्मनेपदी में लट लकार में प्रथम पुरुष एक वचन में रूप होगा पठ्यते। तेन रामायणम पठ्यते। तो ध्यान देंगे कि यहाँ क्रिया कर्म के अनुसार हुई है। रमापत्रम लिखति, यहाँ पर रमा करता है, प्रथमा विभक्ति एक वचन में है, इसे हम तृतीया विभक्ति एक वचन में करेंगे। तृतीया विभक्ति एक वचन में रूप होगा रमा का रमया। पत्रम यहाँ कर्म है और इसमें नपुंसकलिंग में द्वितीया विभक्ति एक वचन है। तो नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन में भी पत्रम ही रूप बनता है। पत्रम पत्रे पत्राणि, पत्रम पत्रे पत्राणि। तो यहाँ कर्म में प्रथमा एक वचन में पत्रम ही होगा। और लिखति पत्रम, चूंकि एक पत्र है और प्रथम पुरुष एक वचन है, इसलिए प्रथम पुरुष एक वचन की कर्मवाच्य की क्रिया होगी लिख्यते। तेन पत्रम लिख्यते। इसी प्रकार अगला वाक्य है त्वं गृहं गच्छसि। तो यहाँ पर कर्ता त्वं है, प्रथमा विभक्ति एक वचन में है, इसे तृतीया में बदल देंगे। तो त्वं का तृतीया में रूप होता है त्वया। और गृहम यहाँ पर द्वितीया है कर्म में, यहाँ प्रथमा में एक वचन में नपुंसकलिंग, चूंकि यह पद है तो नपुंसकलिंग प्रथमा एक वचन में भी गृहम ही होगा। और गृहम प्रथम पुरुष एक वचन है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की होगी। कर्मवाच्य की क्रिया में यक प्रत्यय लगा करके आत्मनेपद प्रथम पुरुष में रूप बनेगा गम्यते। त्वया गृहम गम्यते। अगला वाक्य है अहम ग्रामम गच्छामि। यहाँ अहम में कर्ता में प्रथमा विभक्ति एक वचन है, अहम को तृतीया में बदलेंगे। अहम का तृतीया में रूप होता है मया। अस्मद का तृतीया एक वचन मया। यहाँ ग्रामम में कर्म में द्वितीया है एक वचन है, तो इसे हम प्रथमा एक वचन में करेंगे। तो ग्राम का प्रथमा एक वचन में पुल्लिंग में रूप बनता है ग्राम होता है। और गच्छामि तो ग्राम के अनुसार क्रिया होगी गम्यते, क्योंकि ग्राम प्रथम पुरुष एक वचन है, इसलिए क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की होगी। बालकः मोदकम खादति। यहाँ पर बालकः कर्ता में प्रथमा एक वचन है, इसे तृतीया में बदलेंगे बालकेन। और मोदकम यहाँ कर्म में द्वितीया है,
प्रथमा में इसे करेंगे मोदकः। यहाँ मोदकम भी हो सकता है क्योंकि मोदक शब्द पुल्लिंग एवं नपुंसकलिंग दोनों में होता है। तो यदि पुल्लिंग में रूप प्रथमा एक वचन में लिखेंगे तो मोदकः लिखेंगे, यदि नपुंसकलिंग प्रथमा एक वचन में लिखेंगे तो मोदकम भी लिख सकते हैं। मोदकः, मोदकः क्योंकि प्रथम पुरुष एक वचन है इसलिए प्रथम पुरुष एक वचन में कर्मवाच्य की क्रिया होगी खाद्यते। बालकेन मोदकः खाद्यते अथवा बालकेन मोदकम खाद्यते। अगला वाक्य है सह कार्यम करोति। तो सहकर्ता में प्रथमा है, इसे तृतीया में करेंगे तेन हो जाएगा। और कार्यम क्योंकि नपुंसक लिंग यहाँ पर द्वितीया है कर्म में, प्रथमा में भी कार्यम होगा क्योंकि नपुंसक लिंग शब्द है, प्रथमा एक वचन में कार्यम। कार्यम क्योंकि प्रथम पुरुष एक वचन है इसलिए क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की होगी कर्मवाच्य की। कार्यम क्रियते, तेन कार्यम क्रियते, उसके द्वारा कार्य किया जाता है। त्वम चित्रम पश्यसि, तुम चित्र देखते हो। यहाँ कर्ता त्वम है और इसमें प्रथमा विभक्ति हुई है, यहाँ पर तृतीया में बदलेंगे। त्वम की जगह त्वया हो जाएगा तृतीया एक वचन में। चित्रम यहाँ कर्म में द्वितीया है, यहाँ प्रथमा हो जाएगी। नपुंसक लिंग में रूप चलता है चित्रम चित्रे चित्राणि, इसलिए प्रथमा एक वचन में चित्रम। प्रथम पुरुष एक वचन में कर्म है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन में होगी। दृश्य धातु में यक प्रत्यय लगा करके प्रथम पुरुष एक वचन में रूप होगा दृश्यते। त्वया चित्रम दृश्यते, तुम्हारे द्वारा चित्र देखा जाता है। अगला वाक्य है त्वम आपणम गच्छसि, तुम बाजार जाते हो। तो यहाँ पर त्वम प्रथमा एक वचन में है, तृतीया एक वचन में करेंगे त्वया हो जाएगा। आपणम कर्म में यहाँ द्वितीया है, इसे प्रथमा में कर देंगे। आपणः पुल्लिंग में इसका रूप होता है क्योंकि यह प्रथम पुरुष एक वचन है इसलिए क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन में होगी गम्यते। त्वया आपणः गम्यते, तुम्हारे द्वारा बाजार जाया जाता है। अहम वृक्षम पश्यामि, तो यहाँ कर्ता प्रथमा में है, इसे तृतीया में बदलेंगे मया। वृक्षम कर्म में द्वितीया है, प्रथमा में इसे करेंगे वृक्षा, पुल्लिंग में रूप चलता है वृक्षा वृक्षो वृक्षा, प्रथमा एक वचन में वृक्षा हो जाएगा। और पश्यामि वृक्षा क्योंकि प्रथम पुरुष एक वचन है तो तदनुसार लट लकार में कर्मवाच्य की क्रिया होगी प्रथम पुरुष एक वचन में दृश्यते। मया वृक्षा दृश्यते, मेरे द्वारा वृक्ष देखा जाता है। अगला वाक्य है रामः रावणम हतवान। तो यहाँ रामः कर्ता में प्रथमा है, इसे तृतीया में करेंगे। तृतीया एक वचन में राम का रूप होता है रामेण। रावणम कर्म में द्वितीया है, इसे प्रथमा में करेंगे हो जाएगा रावण। क्योंकि भूतकाल की क्रिया है, तवत प्रत्यांत शब्द का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर कर्मवाच्य में इसके स्थान पर त प्रत्यांत शब्द का प्रयोग कर सकते हैं हता। यह प्रथम पुरुष एक वचन में है तो हता भी प्रथम पुरुष एक वचन में है। रामेण रावण हतः, राम के द्वारा रावण मारा गया। तो इस प्रकार से आप लोगों को कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में वाक्य को बदलते समय यह हमेशा ध्यान रखना होगा कि कर्ता में कर्तृवाच्य में प्रथमा होती है, कर्मवाच्य में उसके स्थान पे तृतीया हो जाएगी। जो पुरुष एवं वचन कर्तृवाच्य में कर्ता का होगा वही पुरुष एवं वचन
कर्मवाच्य में होगा, लेकिन अंतर यह हो जाएगा कि यहाँ कर्तृवाच्य में प्रथमा होती है, यहाँ तृतीया हो जाएगी। दूसरा परिवर्तन करेंगे कर्म में। कर्तृवाच्य में कर्म अनुक्त रहता है, इसलिए द्वितीया विभक्ति होती है, किंतु कर्मवाच्य में कर्म उक्त हो जाता है, इसलिए इसमें प्रथमा होती है। तो कर्म में प्रथमा होती है। तीसरी बात ध्यान देने योग्य है कि कर्मवाच्य की क्रिया यक प्रत्यांत होगी और आत्मनेपद में रूप चलता है प्रायः। यहाँ तप प्रत्यांत शब्द का प्रयोग किया गया है। प्रायशः जहाँ क्रिया का प्रयोग होगा तो आत्मनेपदी में क्रिया होगी, और कर्म के पुरुष एवं वचन के अनुसार ही क्रिया का पुरुष एवं वचन होगा। तो इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आप सरलता से परीक्षा में दिए गए वाक्यों का वाच्य परिवर्तन कर सकेंगे। धन्यवाद।